श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। आज है नवमी तिथि। गुरु जी द्वारा बताया गया रोग दुख बीमारी दूर करने का नवमी तिथि का घर पर किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि दीपक का है, चौमुखी दीपक का, आज शाम के समय करना है, जिससे कि अकाल मृत्यु, दुर्घटना, कोई दवाई, कोई परेशानियां, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े कोई रोग से ग्रसित है तो उन्हें जरूर से करना चाहिए। कब कैसे करना है, किस रूप में करना है, स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, आज है बुधवार का दिन और गणेश जी महाराज को भी समर्पित यह दिन होता है और नवमी तिथि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ तिथि कही गई है। यह दिन दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप सभी को आवश्यक रूप से सरल उपाय करना है। घर पर गणेश जी विराजमान है तो वहां पर कर लीजिए, नहीं तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं। रात्रि तक आप सभी शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करें। 4 पहर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। 1 दूर्वा ले लीजिए और थोड़ा सा हरा मूंग ले लीजिए और साथ ही ले लीजिए शहद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। ओम श्री गणेशाय नमः कह सकते हैं। गणेश जी महाराज का स्मरण करें। सबसे पहले जलाभिषेक करें शिवलिंग पर जो गणेश जी महाराज का स्थान है उस स्थान पर जरा सा शहद का लेपन करें। शहद का लेपन करने के बाद शहद के लेपन के ऊपर आप सभी थोड़ा सा जो हरा मूंग लेकर गए हैं ना वह भी समर्पित करें। हरा मूंग आप अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार 1 मुट्ठी भी ले जा सकते हैं, कम भी ले जा सकते हैं, ज़्यादा भी इच्छा आपकी है। बुधवार के दिन हरा मूंग रोग दोष संकट को नाश करता है और सदा सर्वदा खुशियों में बरकत करता है। हरा मूंग समर्पित कर दिया, फिर मन की बात कहते हुए आप सभी को गणेश जी के स्थान पर 1 दुर्वा भी जरूर से समर्पित करना है। ठीक है, बस यही सरल सा आपको कार्य करना है। साथ के साथ बचे हुए हरे मूंग थोड़ा सा शिवलिंग पर समर्पित करें और बचे हुए जो हरे मूंग है वह नंदी जी महाराज का उठा हुआ पैर है ना उस स्थान पर भी आप सभी को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। जो दीपक लेकर गए हैं गोलबाती का, उससे सभी देवी देवताओं का, गणेश जी महाराज, महादेव और सभी देवी देवताओं का पूजन करें। दीपक इत्यादि प्रज्वलित करें, आरती करें सुंदर भाव से। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो और जीवन में सब सुख प्राप्त हो, यही प्रार्थना करनी है। प्रथम उपाय यह हो गया। बात कर लेते हैं दीपक का उपाय। दीपक का उपाय बहुत सुंदर है, सरल सा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मणिभद्र महादेव का नाम लेना है। किसका नाम? मणिभद्र महादेव का नाम ले रहे हैं। चौमुखा दीपक बनाना है और यह दीपक आटे का ही बनेगा, इस बात का ध्यान रखें। अब जो बाती बनेगी वह 4 लंबी बातियां बनेंगी। यह नहीं कि क्रॉस में बातियां बना दे, चारों बातियां अलग अलग स्वरूप में बनेंगी। और जो दीपक है ना उसमें आपको तिल्ली का तेल भी मिलाना है, साथ ही सरसों का तेल भी मिलाना है। आपने देखा होगा कभी ऐसा नहीं किया जाता कि 2 तेल एक में मिला दिए जाए, परंतु यह ऐसी बात है, ऐसा नियम है जो अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। आप सभी को यह उपाय, जो व्यक्ति बीमार रहता है, जिनकी दुख बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, भाग्योदय नहीं होता, कोई वैवाहिक बंधन है, कोई शारीरिक विकृति है, दोष इत्यादि है, तो उस व्यक्ति के सर के ऊपर से निचले भाग तक आप सभी को 21 बार उतार लेना है। मणिभद्र महादेव का नाम लेना है, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी इस उतारे को कर लीजिए। उतारा अर्थात नज़र जिस तरह से उतारते हैं एंटी क्लॉक, उल्टी दिशा में 21 बार घुमा लेना है। घुमाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। पहले घुमा लीजिए, बिना जो है कोई ऐसे जलाए बिना ही उतारेंगे। देखिए, जलाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। बिना जलाए इसे प्रज्वलित कर ले। घर के दरवाजे के बाहर, मुख्य दरवाजा है ना जो, उसके बाहर आपको प्रज्वलित कर लेना है। प्रज्वलित करने के बाद आप सभी को घर के अंदर आ जाना है। अब जब यह दीपक ठंडा हो जाए ना तो सुबह के समय या तो इसे गौ माता ग्रहण कर लेंगे या चिड़िया कबूतर को आप दे सकते हैं खाने के लिए, आटा है ग्रहण कर लेंगे, या बहते हुए पानी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। साथ ही प्रणाम करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ सभी देवी देवताओं को। और नवमी तिथि के दिन यह उपाय सिद्ध उपाय की तरह माना जाता है। करके देखिएगा, रात्रि तक, देर रात्रि तक भी कर सकते हैं, लाभ ही मिलना है। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। विश्वास रखें, कोई मनगढ़ंत उपाय चैनल पर नहीं बताए जाते, सब उपाय गुरुजी के हैं जो पुरानी से पुरानी कथाओं में उनकी किताब से लिए जाते हैं। तो बात हो गई 2 उपाय की। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय काफ़ी सरल है, उपयोगी है और अपने आप में विशेष है। गुरुजी कहते हैं कोई भी व्यक्ति बुधवार के दिन जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी में बरकत चाहते हैं, रोग कष्ट संकट से निवारण चाहते हैं, उस व्यक्ति को आवश्यक रूप से 1 मुट्ठी हरा मूंग, जिसमें आप सभी को आवश्यक रूप से 1 जो है बेलपत्र रखनी है और बेलपत्र के साथ साथ आप सभी को रखना है 1 गुड़ का टुकड़ा।
ठीक है। हरा मूंग बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। गुड़ जो है बहुत विशेष माना जाता है सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत करने के लिए। नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को नंदी महाराज अर्थात बैल को यह गुड़ का टुकड़ा, हरा मूंग और एक बेलपत्र खिला देना है। दुख दरिद्रता पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, संकट शोक का नाश हो जाए, यह प्रार्थना करते हुए करके देखिएगा, लाभ मिलना निश्चित है। दुख दरिद्रता का भी पूर्ण रूप से नाश होगा और सदा सर्वदा खुशियों में बरकत होती चली जाएगी। कर देखिएगा, महादेव खुशियों से झोली भर देंगे। यह हो गई बात एक उपाय की जो अपने आप में सरल है। नंदी महाराज बैल आसपास घूमते ही हैं, देर रात्रि तक कर सकते हैं। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बच्चे अगर घर से बाहर हैं तो आप उनका नाम गोत्र बोलते हुए भी कार्य करते हैं तो अनंत गुना आपको लाभ की प्राप्ति होती है। इस तरह से यह उपाय है, श्रेष्ठ उपाय है जो अपने आप में सभी कार्यों की सिद्धि के लिए है। बात हो गई सरलतम उपाय की। अब बात कर लेते हैं अन्य उपाय जो कि अपने आप में कारगर हैं, विशेष है, जीवन में सुख समृद्धि के लिए सहायक है। आप सभी को विशेष तौर पर जीवन में लगे कि दुख बीमारियां बहुत अधिक बढ़ रही हैं, किसी न किसी स्वरूप में आप प्रभावित हैं, तो बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े, हरे रंग की चूड़ियां किसी भी किन्नर को या किसी सुहागिन महिला को दान करना, किसी सुहागिन महिला को या गौ माता को जो है आवश्यक रूप से हरा चारा खिलाना। बुधवार के दिन एक कटोरी आप सभी आवश्यक रूप से जो हरा मूंग है किसी पंडित ब्राह्मण जी के घर पर दान कर आते हैं। और साथ ही गणेश जी महाराज पर चढ़ी हुई एक दुर्वा जो चढ़ाई गई हो पहले से, उसे लाकर घर के दरवाजे पर छुआ कर अगर अपनी तिजोरी में रख लेते हैं ना, तो गुरुजी कहते हैं सदा सर्वदा के लिए उस परिवार के संकट कट जाते हैं और वह परिवार उन्नति की सीढ़ी चढ़ता चला जाता है। तो तिजोरी में आज एक दुर्वा रख सकते हैं। बुधवार नवमी तिथि है, लाभ ही आपको होना है। इस तरह से आपको कोई सरल सा उपाय चुनना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। साथ के साथ नवमी तिथि पर एक धागे का उपाय जो आंवला पेड़ पर किया जाता है वह भी अनंत गुना लाभ देता है। अनंत गुना लाभ प्राप्ति कार्य में सफलता के लिए आज एक आप सभी मौली ले लीजिए, आंवला वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं और एक मौली का टुकड़ा आंवला पेड़ पर बांध दीजिए। बांध दिया पूर्ण रूप से, पहले तो परिक्रमा करनी है, 5 परिक्रमा मौली से करनी है। आंवला वृक्ष का पूजन करना है, जलाभिषेक, 1 लोटा जल चढ़ाना है, एक दीपक रखना है, जो भी आपकी क्रिया हो वह कर लीजिए। साथ के साथ एक आंवले के टुकड़े को आंवले के पेड़ के एक टहनी में जो आपके पास मौली का टुकड़ा है वह बांध देना है, इस कामना से कि मेरे परिवार के जो भी सदस्य हैं उनकी उन्नति हो, रोग शोक का नाश हो और जीवन में उसे कार्य में बल प्रदान हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए नवमी के दिन टांग कर छोड़कर रख कर आ जाना है। आप जानते होंगे आंवला के पेड़ में श्रीहरि विष्णु का वास माना जाता है और सभी देवी देवता निवास करते हैं। तो आंवले के वृक्ष में जो एक टुकड़ा मौली का आपने बांध रखा है उसे उठाकर दूसरे दिन घर ले जाएं। दूसरे दिन जो है दसवीं के दिन, कहने का अर्थ है नवमी के दिन बांध के छोड़ देना है, दसवीं के दिन उस टुकड़े को उठाकर आपको घर ले आना है। घर लाकर जो व्यक्ति किसी भी कार्य की तैयारी कर रहा है सफलता की सीढ़ी के लिए या प्रतियोगी परीक्षा या किसी भी स्वरूप में, तो उस धागे को आप सभी को अपने ये उस व्यक्ति के हाथ में बांध देना है। गुरुजी कहते हैं राजा महाराजाओं की पत्नी और उनकी माताएं जो है अपने बच्चे की उन्नति और कार्य में बल प्रदान करने के लिए इस कार्य को किया करती थी। तो आप भी करके देखिएगा, महादेव खुशियों से झोली भरेंगे। जय माता दी।